आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग जो बुक्स एंड ऑथर्स पर जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उन सभी प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं। हार्ट ऑफ माई इंडिया किसका है? हार्ट ऑफ माई इंडिया, हार्ट ऑफ माई इंडिया, हार्ट ऑफ माई इंडिया जो है मार्क टुली का है। हार्ट ऑफ माई इंडिया किसकी है रचना? मार्क टुली की रचना है। ये बीबीसी के संपादक हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है एक, जो इंग्लैंड की है, उसी के संपादक थे, पूर्व संपादक थे ये। इन्होंने ही जो है हार्ट ऑफ माई इंडिया लिखा था। उसके बाद लज्जा किसकी रचना है? लज्जा जो है 1993 में 1993 में प्रकाशित हुई थी। बांग्लादेश की एक उपन्यास लिखने वाली थी, लेखिका थी, बांग्ला भाषा में लिखी थी, तस्लीमा नसरीन। इस किताब को जो है, उस उपन्यास को बांग्लादेश सरकार ने भी प्रतिबंध कर दिया था और भारत के कुछ राज्यों ने भी इसको प्रतिबंध कर दिया था। तस्लीमा नसरीन कहाँ की है? बांग्लादेश की रहने वाली है। उन्होंने लज्जा लिखा था, उपन्यास है, 1993 में। बांग्लादेश सरकार ने इसको प्रतिबंध कर दिया था और बाद में जो है भारत के कुछ राज्यों ने भी इसको प्रतिबंध लगा दिया था। 1984 किसकी रचना है? 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। जॉर्ज ऑरवेल की रचना है 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है 1997 में इसको बुकर प्राइज मिला था इस किताब को। और इसको लिखने वाली लेखिका थी अरुंधति राय। इसको लिखने वाली लेखिका थी। 1997 में इसको बुकर प्राइज मिला था, अरुंधति राय लिखा था। वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने कौन कौन लिखा था किताब? मृगनयनी इन्हीं का लिखा हुआ है। मृगनयनी इन्हीं की रचना है। झांसी की रानी भी इन्हीं की रचना है, झांसी की रानी। और कौन कौन? भुवन विजय, इन्हीं की रचना है। संगम, लगन है, उसके बाद अहिल्याबाई है, ये सब इन्हीं की रचना है। जॉर्ज ऑरवेल जो है, उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी है, झांसी की रानी है, भुवन विजय है, संगम है, लगन है, अहिल्याबाई है, ये सब जो है इनकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की ही रचना है। मृगावती किसकी रचना है? ये 1503 की रचना है और कुतुबन की रचना है। मृगावती किसकी रचना है? ये 1503 में लिखी गई थी और कुतुबन ने इसको लिखा था। उसके बाद पद्मावत जो है 1540 की रचना है और इसको लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी। ये जायस के रहने वाले हैं, जायस उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, वही के रहने वाले पद्मावत है। इसमें 3 पात्र हैं, रतन सेन, पद्मावती और नागमती, ये 3 पात्र है इसमें। रतन सेन जो है इसमें जीव है, जीव का प्रतीक है। पद्मावती ब्रह्म की प्रतीक है और नागमती जो है माया की प्रतीक है। तो इसी को पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी लिखे थे, उसमें 1540 की रचना है। इसमें 3 पात्र है, रतन सेन, पद्मावती और नागमती। जीव रतन सेन का, पद्मावती ब्रह्म और नागमती माया। मधुमालती, जो है वो 1545 की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? यह 1545 की रचना है और इसको लिखने वाले हैं मंझन।
मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है, 1545 की यह रचना है। उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती 1744 की रचना है, और यह किन की रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती 1744 की रचना है और ये नूर मोहम्मद की रचना है। मधुमालती 1545 की रचना है, ये मंझन की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है ना, वो एक सूफी काव्य है। वो कैसा काव्य है? सूफी काव्य है। उसमें जो है पात्र जो है वो ईश्वरीय पात्र होते हैं, वो मतलब पारलौकिक पात्र होते हैं, है ना। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, ये किताब किसकी है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, ये किताब किनकी लिखी हुई है? तो यह किताब दुर्गादास की लिखी हुई है, दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, ये दुर्गादास की किताब है। एंड इक्वल म्यूजिक, ये किनकी रचना है? एंड इक्वल म्यूजिक जो है विक्रम सेठ की रचना है। एंड इक्वल म्यूजिक किसकी रचना है? विक्रम सेठ की रचना है। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। उसके बाद नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और नौकर की कमीज है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस। डिकेंस ने लिखा था अंग्रेजी में डेविड कॉपरफील्ड ने ही चार्ल्स डिकेंस अंग्रेजी भाषा में लिखा था। चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड ने चार्ल्स डिकेंस नामक रचना अंग्रेजी भाषा में लिखा था। एक किताब है द प्राउडेस्ट डे। द प्राउडेस्ट डे भारत की स्वतंत्रता पर लिखा गया था और लिखने वाले थे एंथनी रीड और डेविड फिशर। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर, ये जो है लिखी हुई रचना है। और द प्राउडेस्ट डे भारत की स्वतंत्रता पर लिखा गया है। द प्राउडेस्ट डे जो है भारत की स्वतंत्रता पर लिखा गया। तस्लीमा नसरीन जो है, जो बांग्लादेश की उपन्यास लेखिका है, बांग्ला भाषा में लिखती है तस्लीमा नसरीन। उनकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट किताब है उत्तल हवा। उत्तल हवा जो है वो इनकी रचना है। और अमार माया बेला भी जो है इनकी रचना है। अमार माया बेला, अमार तस्लीमा नसरीन, उत्तल हवा, अमार माया बेला। हाफ लाइफ, हाफ ए लाइफ बीएस नौपाल की रचना है। हाफ ए लाइफ बीएस नौपाल की रचना है। हाफ ए लाइफ किसकी रचना है? बीएस नौपाल की रचना है। वर्शिपिंग फॉर गॉड्स किसकी रचना है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये किसकी रचना है? ये अरुण शौरी की रचना है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये जो है अरुण शौरी की रचना है। अग्नि की उड़ान जो है एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है।
अग्नि की उड़ान किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है, ये इनकी किताब है। और जीत आपकी किसकी रचना है? शिव खेरा की रचना है। जीत आपकी शिव खेरा की रचना है। जीत आपकी किसकी रचना है? शिव खेरा की रचना है। और गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, बार बार चर्चा मैंने पहले भी किया था। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ये लिखा हुआ श्रीमन नारायण अग्रवाल की किताब है, 1946 में लिखे थे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखा था। उसके बाद एक किताब है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये किसकी रचना है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये जो रचना है, ये रचना है एलन ग्लेड हिल का। एलन ग्लेड हिल ने जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा था। एलन ग्लेड हिल, रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसने लिखा? एलन ग्लेड हिल ने लिखा था। ठीक, उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विल्स इंडिपेंडेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विल्स इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विल्स इंडिपेंडेंट पॉल आर ब्रायल की रचना है। पॉल आर ब्रायल की रचना है। पॉल आर ब्रायल ने द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विल्स इंडिपेंडेंस की रचना किया था। आपको पता ही होगा कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी के साथ जयशंकर प्रसाद ने और भी लिखा है, जैसे आंसू, आंसू भी जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। लहर, अजात शत्रु, तितली, कंकाल, ये सभी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन है? तो आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल, कामायनी, ये सारी रचनाएं जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो अच्छा, खुशवंत सिंह जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, उस आत्मकथा का नाम था ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह का किताब है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस जो है इनकी रचना है, खुशवंत सिंह की रचना है। उसके बाद शांति निकेतन, अब जो है एक तरह से आप समझिए बुक्स एंड ऑथर्स समाप्त हो गया है। अब जो है ऐसे प्रश्न जो भी यूपीएससी में चाहे संघ लोकसभा आयोग, राज्य लोकसभा आयोग में आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि शांति निकेतन कहाँ है, जो विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है या लाइब्रेरी है, इस सब के बारे में पूछता रहता है। लेकिन शांति निकेतन जानते ही कि रविन्द्रनाथ टैगोर की स्थापना किया हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन शांति निकेतन है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जाइए तो बीरभूम जिला है, और बीरभूमि जिला के अंदर ही बोलपुर एक जगह है, वहीं पर जो है शांति निकेतन है। और 1921 में इसको विश्व भारती शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान कहा जाता है। इसका जो मतलब वाइस चांसलर होता है वो राष्ट्रपति होता है। चांसलर कौन होता है? कुलाधिपति जिसको कहते हैं, वो राष्ट्रपति होता है विश्व भारती का। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1921 में ये लगभग। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है। आप लोग बंबई जाते होंगे, चाहे बंबई का कभी कभी फोटो देखते होंगे, लोग घूमते रहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर। गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब बंबई से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर जाने का रास्ता। पहले अंग्रेज के जमाने में लोग पानी के जहाज से ही जाते थे या आते थे बंबई। जैसे बंबई में महात्मा गांधी आए थे अपोलो बंदरगाह पर, ये सब तो है ना। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है।
विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कलकत्ता में है। इंडिया गेट तो आपको पता ही होगा, नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ऐसा ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा से बार बार जो आप सुनते होंगे कि जो उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया जाता है, GSLV PSLV इस सब का जो प्रक्षेपण किया जाता है, तो श्रीहरिकोटा से प्राय किया जाता है। तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। सांची का स्तूप रायसेन जिला में, सांची का स्तूप है रायसेन जिला में, है ना। और गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में है। सांची स्तूप कहाँ है? और लाल उल मस्जिद कहाँ है? ताल उल मस्जिद, ताल उल मस्जिद जो है वो भोपाल में। ताल उल मस्जिद वो कहाँ है? भोपाल में है। तो इस सबको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा, है ना। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? सरस्वती महल पुस्तकालय यह कहाँ है? सरस्वती महल पुस्तकालय यह जो है आपको तंजावुर में, तंजौर में है, मद्रास तमिलनाडु में। ठीक। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बती आर्ट, तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स लाइब्रेरी ऑफ तिब्बती जो है वो धर्मशाला में है। कहाँ है? धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ है? तो धर्मशाला पड़ेगा, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतीन वर्क्स एंड आर्काइव्स जो है वो धर्मशाला में है ना। और राजा लाइब्रेरी कहाँ है? राजा लाइब्रेरी कहाँ है? तो राजा लाइब्रेरी जो है वो आपको होगा रायपुर में, सॉरी रामपुर में। राजा उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है राजा लाइब्रेरी है। अब खुदाबख्श ओरिएंटल ये जो है आपको, खुदाबख्श जो है ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो पटना में है। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो पटना में है ना। तो ये सब रचना है, सॉरी ये सब प्लेस है। ये सब परीक्षाओं में पूछते हैं, खासकर संघ लोक सेवा आयोग में आपसे या राज्य लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। उत्तराखंड में एक है पर्सनालिटी है, भारतीय नारी है, उनका नाम है बछेंद्री पाल। वो बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला है जो हिमालय का पर्वतारोहण की है 1984 में। 1984 में बछेंद्री पाल उत्तराखंड की रहने वाली है और भारत की पहली महिला है जो हिमालय पर पर्वतारोहण की है। ये सब सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि हिमालय पर पर्वतारोहण करने वाली पहली महिला कौन है, तो वो बछेंद्री पाल है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। फिर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।